हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। हम पढ़ रहे थे क्लास 12th का हिस्ट्री की बुक का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है ईंटें, मनके और अस्थियां। उसके फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था हड़प्पा सभ्यता के बारे में। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई, किसने की, और वहां पर हमें क्या क्या अभी तक मिला, उसके बारे में हमने पढ़ा था। तो बात करें हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई और किसने की, तो ये हमने पढ़ा था दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी 1921 में। किसने की थी? दयाराम साहनी ने। किसने की थी? दयाराम साहनी। डी आर साहनी ने 1921 में इसकी खोज की थी। ये हमने पढ़ा था पिछली क्लास में। इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता क्यों पड़ा था? जैसा कि हमने पहले भी बताया, इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता इसलिए पड़ा था क्योंकि इस सभ्यता का सबसे पहला खोजा जाने वाला स्थल हड़प्पा था। इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इस सभ्यता के अधिकतर भाग सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के आसपास खोजे गए हैं, इसलिए इसका नाम सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है। इसमें हमने कई टॉपिक्स के बारे में पहले पढ़ा था। अब हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट पार्ट इस वीडियो का स्टार्ट है, तो देखते हैं आगे क्या हमने और पढ़ना है, कितना हमारा बाकी है। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे एक नया टॉपिक जिसका नाम शुरू कर रहा हूं मैं, मोहनजोदड़ो। जैसा हमने वहां पर हड़प्पा नगर, हड़प्पा जगह एक खोजी सबसे पहले, ऐसे ही एक नगर खोजा गया वहां पर जिसका नाम था मोहनजोदड़ो। क्या नाम था? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो ये जो शब्द है, ये सिंधी भाषा का एक शब्द है। कौन सी भाषा का? सिंधी भाषा का शब्द है, जिसका मतलब है मृतकों का पीला। मृतकों का पीला। ठीक है दोस्तों, सिंधी भाषा का ये शब्द है जिसका अर्थ है मृतकों का पीला। आगे बात करते हैं अब, मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई और किसने की। तो जैसा कि हमने पढ़ा था, हड़प्पा की खोज की गई थी 1921 में। हड़प्पा की खोज कब हुई थी? 1921 में हुई थी। किसने की थी वो? डी आर साहनी ने की थी। किसने की थी दोस्तों? डी आर साहनी। आपको याद हो अगर, तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बोला था ये डी आर साहनी को याद रखना, नेक्स्ट वीडियो में काम आएगा। तो अभी हम इसका यूज कर रहे हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पर हमने पढ़ा था डी आर साहनी ने इसकी खोज की थी। किसकी? हड़प्पा की। अभी हम बात कर रहे हैं मोहनजोदड़ो की खोज किसने की और कब की। मोहनजोदड़ो की खोज दोस्तों की थी आर डी बनर्जी ने। किसने की थी? आर डी बनर्जी। वो डी आर जो हमने यूज किया था उसका जस्ट अपोजिट आप कर सकते हैं, आर डी बनर्जी। ठीक है। 1921 ईस्वी में खोजा गया हड़प्पा, और 1922 ईस्वी में दोस्तों खोजा गया था मोहनजोदड़ो। 1921 ईस्वी में हड़प्पा की खोज हुई दयाराम साहनी के द्वारा, और एक साल के बाद 1922 ईस्वी में आर डी बनर्जी यानी कि रखाल दास बनर्जी ने हड़प्पा, सॉरी, मोहनजोदड़ो की खोज की थी बच्चे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिख के भी आपको बताया है, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में रखाल दास बनर्जी ने की थी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो कहाँ पर है? जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा, कई चीजें हमने खोजी, कई स्थान खोजे, कौन कहाँ पर है वो हमने पढ़ा था। अब बात करते हैं मोहनजोदड़ो की, कहाँ पर है। तो मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में एक जगह है जिसका नाम है लरकाना। वहां पर ये स्थित है मोहनजोदड़ो। अब मोहनजोदड़ो दो भागों में बटा हुआ था। मोहनजोदड़ो दो भागों में बटा हुआ था। एक हो गया छोटा भाग और एक है बड़ा भाग। दो भागों में बटा हुआ है। तो पहले हम छोटे भाग की बात कर लेते हैं। ये कैसा था? छोटा भाग यानी कि ये ऊंचाई पर बना हुआ था। ऊंचाई पर बना हुआ था, दुर्ग के आकार का था। दुर्ग बोले तो दोस्तों, दुर्ग का मतलब होता है किला। दुर्ग मतलब किला। ऊंचाई पर बना हुआ था, किले के आकार का था, या कहें दुर्ग के आकार का था, और इसके चारों ओर एक दीवार बनी हुई थी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर धनी या पैसे वाले लोग कहें या पुरोहित कहें, ऐसे लोग यहाँ पर रहते थे। ये देखिए मैंने लिखा भी है, यहाँ पर धनी या पुरोहित लोग रहते थे। तो क्या हो गया छोटा भाग? ये ऊंचाई पर बना हुआ था,
इसके चारों ओर दीवार बनी हुई थी। ये दुर्ग के आकार का था और यहाँ पर धनी व पुरोहित लोग रहते थे। अब बात करें दोस्तों बड़ा भाग, तो बड़ा भाग के बारे में बताया है कि ये इसको निचला शहर भी कहते हैं, यानी कि ये नीचाई पर बना हुआ था। जैसा कि उसको कहा कि वो ऊंचाई पर बना हुआ था, लाइक कोई पहाड़ी पर या कोई ऊंचे स्थान पर, वो ऊंचे स्थान पर बना था। और ये निचला शहर इसको कहते हैं क्योंकि ये नीचे बसा हुआ था। आगे बात करें दोस्तों इसके बारे में, तो आपको समझ में आ गया मोहनजोदड़ो दो भागों में बटा हुआ था। एक छोटा भाग जो ऊंचाई पर था और एक बड़ा भाग जिसको निचला शहर कहते हैं। छोटे भाग के बारे में दो तीन बातें बताई हैं, जैसे कि ये दुर्ग के आकार का था, ऊंचाई पर बना हुआ था और इसके चारों तरफ दीवार बनी हुई थी। यहाँ पर धनी व पुरोहित लोग रहते थे। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ के नाले और सड़कों की। नालियां कैसी थी, सड़कें कैसी थी, किस हिसाब से बनाई गई थी, क्या डिजाइन था, वो सब हम बात करेंगे। ठीक है दोस्तों। चलिए बात करते हैं नालियों की। तो नालियों की बात करें दोस्तों, तो हड़प्पा सभ्यता में जो नालियां थी वो ग्रिड पद्धति से बनाई जाती थी। कौन सी पद्धति से? ग्रिड पद्धति से। ग्रिड पद्धति क्या होती है दोस्तों? ग्रिड पद्धति जो आप ये देखिए मैंने बना के दिखाया आपको, जो ऐसा समकोण 90 डिग्री के एंगल पर जो काटती है वो होता है ग्रिड पद्धति। समझ में आया दोस्तों? ये होता है ग्रिड पद्धति, ऐसे बनाई हुई थी। ये नालियां चूने पत्थर और ईंटों की चिनाई चिनाई बोलते हैं, चूने पत्थर और ईंटों से बनाई गई थी। नालियां ढकी हुई होती थी। ढकी हुई से मतलब एक तो होता है कि नालियां बना दी गई हैं और उनको ऐसा ओपनली छोड़ दिया गया है और पानी उसमें बह रहा है। यहाँ पर क्या सिस्टम था? नालियां बनाई गई, उनको ऊपर से कवर किया गया था, उसके बाद नीचे पानी बह रहा है तो आपको दिखेगा नहीं। एक साफ सफाई का ध्यान रखा जाए, ऐसा कुछ बात। सड़कों की बात करें दोस्तों, तो सड़कें उस समय पर पक्की न होकर कच्ची सड़कें हुआ करती थी। ठीक है दोस्तों, तो सड़कें कैसी होती थी? कच्ची होती थी। और नालियां की हमने बात करी, नालियां ग्रिड पद्धति से बनाई जाती थी, चूना पत्थर और ईंटों का प्रयोग किया जाता था और नालियों को ढका हुआ पाया है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। गृह स्थापत्य, अभी हम पढ़ेंगे गृह स्थापत्य। वहां पर कैसे रहते थे, घर कैसे हैं, कैसा रहन सहन, उसकी हम बात करते हैं दोस्तों। तो देखिए बात करेंगे निचला नगर, निचला शहर और ऊंचा शहर, जो हमने अभी आपसे बात की हड़प्पा सभ्यता के दो जगह के बारे में। तो निचला शहर जो हम अभी पढ़ के आए, जो जिसको बड़ा भाग भी कहा जाता है, ठीक है। यहाँ के जो घर होते थे वो आवासीय घर थे, यानी कि यहाँ पर रहन सहन था, लोग रहते थे, जीवन यापन करते थे। यहाँ के हर घर में एक बड़ा स्नानागार मिला है, एक स्नानागार मिला है और हर घर में एक कुआं भी होता था। स्नानागार क्या होता है? जिसको आज हम वॉशरूम बोलते हैं, बाथरूम बोलते हैं। स्नानागार जहाँ पर नहाने का कार्य कर सकते हैं। और एक कुआं मिला है। कहा जाता है कि अभी तक यहाँ पर कुल लगभग 700 कुएं मिल चुके हैं। कितने कुएं मिले हैं? 700 कुएं मिले हैं। अब बात करते हैं दोस्तों छोटा छोटा भाग जो ऊंचाई पर बना हुआ था, दुर्ग के आकार का था, ऊंचाई पर बना हुआ था। यहाँ पर अन्नागार मिले हैं। अन्नागार क्या होता है दोस्तों? अनाज के भंडार, जहां पर अनाज को इकट्ठा किया जा सकता है, अनाज का भंडारण किया जा सकता है, उसको कहते हैं अन्नागार। ठीक है। ये अन्नागार जो है ये मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है अभी तक की। क्वेश्चन अगर आपसे पूछेगा एक नंबर में कि मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है, तो वो है अन्नागार, यानी कि अनाज का भंडारण जहां पर किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर विशाल, वृहत, वृहत का मतलब होता है विशाल, विशाल स्नानागार भी मिले हैं। विशाल मतलब बड़े बड़े बाथरूम्स मिले हैं दुर्ग में, जो कि ऊंचाई पर स्थित था, छोटा भाग जिसको कहते हैं। इतने बड़े मिले हैं जिनका साइज देखिए मेंशन है यहाँ पर 39 बाई 23 बाई 9, यानी कि ये 39 फीट लंबे थे, 23 फीट चौड़े थे और 9 फीट इनकी ऊंचाई थी। इतने बड़े बाथरूम्स वहां पर मिले हैं दोस्तों। ठीक है। अभी जैसा कि हमने
देखते हैं हम आजकल आजकल जो हमारे घरों के दरवाजे हैं दोस्तों, वो खुलते हैं रोड की साइड। मेन गेट किधर होता है? मेन रोड की साइड। लेकिन हड़प्पा सभ्यता में घरों के दरवाजे आगे की ओर न खुलकर पीछे की ओर खुलते थे दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता में घरों के दरवाजे आगे की तरफ न खुलकर पीछे की तरफ खुलते थे दोस्तों। समझ में आया आपको? तो क्या पढ़ा हमने आज? बात करते हैं दोस्तों, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं इसको जो हमने पढ़ा। ठीक है, निचला शहर और ऊंचा। आगे बात करते हैं शिल्प उद्योग के बारे में। अब हम बात करेंगे दोस्तों किसके बारे में? शिल्प उद्योग। शिल्प उद्योग की बात करें दोस्तों तो हड़प्पा सभ्यता में शिल्प उद्योग उन्नत अवस्था में था। उन्नत अवस्था से मतलब है काफी डेवलप्ड था, काफी डेवलप्ड था। कहाँ से हमें इसके साक्ष्य मिले? हमें कैसे पता चलता है कि शिल्प उद्योग भी था? तो शिल्प उद्योग के साक्ष्य हमें मिले हैं दोस्तों कहाँ से? कहाँ से मिले हैं? चनहूदड़ो और लोथल से। कहाँ से मिले हैं? चनहूदड़ो और लोथल से हमें शिल्प उद्योग के साक्ष्य मिले हैं। चनहूदड़ो कहाँ पर है? पाकिस्तान में। लोथल गुजरात में, जैसा हमने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था। लोथल एक बंदरगाह के रूप में ढूंढा गया गुजरात का स्थान। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। शिल्प उद्योग के बारे में हमने जाना। शिल्प उद्योग उन्नत अवस्था में था। इसके साक्ष्य सनहुद्रो पाकिस्तान और लोथल जो गुजरात में है वहां से हमें मिले हैं। आगे बढ़ते हैं। शिल्प उद्योग के कार्य क्या थे दोस्तों? क्या काम होता था शिल्प उद्योग में? तो देखिए, शिल्प उद्योग में अनेक कार्य होते थे, जैसे मनके बनाना, मोहरों का निर्माण, बाट का निर्माण और शंख की कटाई। ये चार कार्य दोस्तों शिल्प उद्योग में होते थे। ठीक है, चार कार्य होते थे। तो अभी हम बात कर रहे हैं सबसे पहले मनके बनाना, जो इसका प्रमुख कार्य था। मनके कैसे बनाए जाते थे? मनकों को पहले लाल रंग किया जाता था, फिर उनको आग में पकाकर तैयार किया जाता था। ठीक है दोस्तों। मोहरों का निर्माण। मोहरों के बारे में हमने पिछले वीडियो में भी थोड़ा सा जाना था कि मोहरे जो है वो सेलखड़ी नामक पत्थर की बनी होती थी। धातु की भी बनी होती थी। तो किस धातु का प्रयोग किया जाता था? पत्थर की बात करें तो किस पत्थर की बनी होती थी? ये हमने थोड़ा सा लास्ट वीडियो में भी पढ़ा। इसके बारे में और डिटेल से हम जानेंगे आगे। ठीक है, तो दो कार्य हो गए, मनके बनाना, मोहरों का निर्माण। अगला काम है शंख की कटाई। शंख की कटाई होती थी, यानी उसको शेप देने के लिए। ठीक है। फिर बाट का निर्माण। बाट क्या होता है दोस्तों? बाट होता है कि जिससे हम कोई चीज का वेट करने के लिए यूज करते हैं। तो बाट कैसे होते थे? उन पर कोई चित्र थे? उनका आकार कैसा था? इसके बारे में भी हम आगे विस्तार में पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है। तो हमने देखा शिल्प उद्योग के कार्य। शिल्प उद्योग के बारे में सबसे पहले हमने पढ़ा कि शिल्प उद्योग उन्नत अवस्था में था हड़प्पा के दौरान। शिल्प उद्योग के साक्ष्य हमें मिले हैं चनहूदड़ो जो पाकिस्तान में है और लोथल जो गुजरात में, वहां से हमें इसके साक्ष्य मिले हैं। शिल्प उद्योग के कार्य क्या थे? मनके बनाना, मोहरों का निर्माण, शंख की कटाई और बाट का निर्माण। ठीक है। मनकों के बारे में हमने जाना कि मनकों को लाल रंग किया जाता था, फिर उनको आग में पकाकर तैयार किया जाता था। आगे देखते हैं दोस्तों। अब एक और यहाँ पर क्वेश्चन है आपका कि अगर क्वेश्चन पूछेगा कि छेद करने वाले औजार या नुकीले औजार के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? नुकीले औजार। तो नुकीले औजार के साक्ष्य दोस्तों हमको मिले हैं चनहूदड़ो, लोथल और धोलावीरा से। कहाँ से मिले हैं? चनहूदड़ो, लोथल और धोलावीरा से। ठीक है दोस्तों। तो ये हमने आज पढ़ा थोड़ा सा। सबसे पहले हमने शुरू किया ये आपका हड़प्पा। आज हमने शुरू किया सॉरी, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में रखालदास बनर्जी ने की थी। मोहनजोदड़ो अभी की बात करें तो पाकिस्तान में स्थित है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। मोहनजोदड़ो दो भागों में बटा हुआ है, एक छोटा भाग और एक बड़ा भाग। छोटा भाग ये ऊंचाई पर बना हुआ था, दुर्ग के आकार का था, इसके चारों तरफ दीवार बनी हुई थी दोस्तों। बड़े भाग की बात करें तो इसको निचला शहर कहते हैं। यहाँ पर सड़कें और नालियां कैसी हैं? तो जैसा हमने पढ़ा, नालियां ग्रिड पद्धति से बनाई जाती थी। इनको बनाने में चूना, पत्थर और ईंटों का प्रयोग किया
जाता था। सड़कें पक्की नहीं होती थी हड़प्पा सभ्यता में, कच्ची सड़कें हुआ करती थी। गृह स्थापत्य की बात करें, जैसा हमने पढ़ा, निचला शहर, यहाँ के मकान आवासीय होते थे। हर घर से एक एक स्नानागार और कुआं मिला है। अभी तक टोटल 700 कुएं मिल चुके हैं, 700 कुएं अभी तक मिल चुके हैं। दुर्ग की बात करें तो यहाँ से अन्नागार मिले हैं। तो याद रखना, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? अन्नागार। यहाँ से विशाल स्नानागार भी मिले हैं दोस्तों। इतने बड़े विशाल मिले हैं कि उनके साइज की बात करें तो इनकी साइज की बात करें तो 39 फीट लंबे, 23 फीट चौड़े और 9 फीट ऊंचाई, इतने आकार के स्नानागार वहां पर मिले हैं। घर के दरवाजे मुख्य सड़क की तरफ न खुलकर पीछे की ओर खुलते थे। शिल्प उद्योग के बारे में हमने पढ़ा। शिल्प उद्योग उन्नत अवस्था में था, काफी डेवलप्ड था। शिल्प उद्योग के साक्ष्य हमें चनहूद्रो और लोथल से मिले हैं। शिल्प उद्योग के कार्य जैसे मनके बनाना, मोहरों का निर्माण, शंख की कटाई और बाट का निर्माण। ठीक है दोस्तों। और एक लास्ट लाइन आज का हम, के नुकीले औजार के साक्ष्य कहाँ से मिले? तो चनहूदड़ो, लोथल और और हमने जगह जोड़ा है जिसका नाम है धोलावीरा। 3 जगह से नुकीले औजार या छेद करने वाले उपकरण के साक्ष्य मिले हैं। तो ये था आज का टॉपिक जिसके बारे में हमने पढ़ा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए टॉपिक्स जो इसी चैप्टर के बचे होंगे। धन्यवाद।